हाल ही में कुख्यात अपराधी विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया। एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के अनुसार गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे फरार होने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान उसे मार गिराया गया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के 5 बड़े इनकाउंटर की कहानी। पहला है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला शार्प शूटर और सुपारी किलर के नाम से फेमस था। उसके खौफ से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के ममखोर जिले में हुआ था। उसकी जुर्म की कहानी शुरू होती है 1993 में, जब एक युवक उसकी बहन के साथ छेड़खानी करता है, जिसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने गुस्से में आकर उस युवक की हत्या कर दी। यह उसके जीवन का पहला जुर्म था। इस हत्या के बाद वो बैंकॉक भाग गया, लेकिन वो वहाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और फिर वापस भारत लौट आया। भारत में आकर वो बिहार के मोकामा जिले में सूरज भान गैंग में शामिल हो गया। श्री प्रकाश 1997 में लखनऊ के बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। उसके बाद 13 जून 1998 को बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उसने सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली से छलनी कर दिया। श्री प्रकाश के इनकाउंटर की कहानी किसी फिल्म कहानी के जैसा है। असल में श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर के लिए ही स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था, यानी कि एसटीएफ। इस फोर्स में शुरुआत में 50 जवान शामिल थे। एसटीएफ ने शुक्ला को मारने के लिए उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल को सर्विलेंस पर ले लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गाजियाबाद में एक पीसीओ में बात करने के दौरान उसे घेर लिया, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ ने गाजियाबाद में उसका उसी जगह पर इनकाउंटर कर दिया। दूसरा, रमेश कालिया। रमेश कालिया एक समय यूपी और लखनऊ का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। उसके अपराध से लोग कांपते थे। वो बिजनेसमैन से पैसा वसूलता था, ठेका से वसूली करता, रंगदारी करता। 2002 में उसने बाराबंकी में सपा नेता और उसके 2 साथी की हत्या करवा दी, जिसके बाद क्राइम दुनिया में उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। 2004 में उन्नाव में उसने 2 बड़े नेताओं की भी हत्या कर दी। रमेश कालिया के शूटआउट के लिए खास तौर पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम बनाई गई, लेकिन वो हर बार मौके से फरार हो जाता था। तब पुलिस का संपर्क इम्तियाज नाम के एक बिल्डर से हुआ। इम्तियाज से कालिया ने 5 लाख रुपए की मुआवजा का मांग किया था। तब एसएसपी नवनीत सिंह सिखेरा ने प्लान बनाया कि इम्तियाज के सहारे ही कालिया तक पहुंचा जाए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एसएसपी नवनीत सिंह सिखेरा अब तक 50 से ज़्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं और भौकाल वेब सीरीज उन्हीं पे बना है। नवनीत सिखेरा की निगरानी में कालिया ने इम्तियाज को फ़ोन किया और इम्तियाज पैसा देने को राजी हो गया। सब प्लान के अनुसार हो रहा था। इम्तियाज डरते डरते कालिया के घर तक पहुंचा और इधर पुलिस भी अपना कमर कस चुकी थी। इम्तियाज अपने साथ 40,000 रुपये लेकर गया था। जब इम्तियाज ने ये पैसे कालिया को दिए तो कालिया ने गुस्से में आकर पैसे को मुंह पर फेंक दिया और उसे गाली देने लगा। उसी वक्त पुलिस ने उसके घर पर हमला कर दिया। 20 मिनट की गोलीबारी चलने के बाद कालिया मारा गया। तीसरा, निर्भय गुज्जर। निर्भय गुज्जर चंबल के बीहड़ का एक कुख्यात डकैत था। गुर्जर के खिलाफ अपहरण, हत्या के 200 से भी अधिक मामले थाने में दर्ज थे। उसने 4 शादियां की थी। कहा जाता है कि निर्भय गुज्जर के अपराधी बनने की शुरुआत एक चोरी के केस से हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। वो काफ़ी बर्बर और निर्दयी डाकू था। 9 अक्टूबर 2005 को निर्भय के खात्मे के लिए एसटीएफ टीम को बुलाया गया। उस समय के एसपी दलजीत चौधरी, एसएसपी अखिल कुमार और डीएसपी राजेश द्विवेदी शामिल थे। 8 नवंबर 2005 को निर्भय गुज्जर का इनकाउंटर हो गया। नंबर 4, ददुआ। 1970 के दशक में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ का नाम चंबल के बीहड़ों में दहशत का पर्याय था। उसने 200 से ज़्यादा हत्याएं की थी। अगर किसी को प्रधान, विधायक या सांसद का चुनाव लड़ना होता तो उसे पहले ददुआ को मोटी रकम चढ़ानी पड़ती थी। उस समय भी उस पर 10 लाख से भी ज़्यादा का इनाम था। कहा जाता है कि ददुआ ने पिता की हत्या का बदला के लिए हथियार उठाया था।
इसके बाद 1982 में उसने डाकुओं का गैंग बना लिया और 1986 में एक साथ 10 लोगों की हत्या करने के बाद पूरा गांव को आग के हवाले कर दिया। इस घटना ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत को हिला दिया। ददुआ का एनकाउंटर का जिम्मेदारी भी फिर से एसटीएफ को मिला, जिसकी कमान अमिताभ यस संभाल रहे थे। पहले भी उसे मारने की कई कोशिश की गई थी, लेकिन एसटीएफ सभी कोशिशों में नाकाम रहे थे। तभी एक बार फिर से मुखबिरों ने ददुआ का ठिकाना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद एसटीएफ ने बहुत चालाकी से एम्बुश लगाकर ददुआ और उसके पूरे गैंग को मार गिराया। ददुआ की तलाश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुए थे। 5वां नंबर पर है घनश्याम केवट। घनश्याम केवट यूपी का बहुत बड़ा कुख्यात डकैत था। पुलिस ने 2009 में एक एनकाउंटर में उसे मार गिराया। हैरत अंगेज रूप से उसका एनकाउंटर 3 दिन तक लगातार चला था। इस एनकाउंटर का लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। असल में घनश्याम एक घर में छिपा था और वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी पुलिस ने घर में आग लगा दी, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर नहीं आया। तब पुलिस ने घर पर बुलडोजर चला दिया। जब केवट वहां से भागने की कोशिश की तब उसे मार गिराया गया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एनकाउंटर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।